बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब मुंबई, नासिक, जालना, बुल्ढाना, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली तथा ठाणे के अंबरनाथ इन 10 जगहों पर नूतन सरकारी मेडिकल विद्यालयों का प्रारंभ, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई का उद्घाटन और विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का लोकार्पण करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत, इस भारत का पिछले 10 सालों में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। करोड़ों भारतवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा की अगुवाई में नई नीतियों को बनाना इस सोच का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों को अंजाम तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बखूबी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति, अजीत पवार की दूरदर्शिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ के अथक परिश्रम का परिणाम अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली और चिकित्सा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक साथ मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज गढ़चिरौली, भंडारा, बुल्ढाना, वाशिम, मुंबई, अमरावती, जालना, हिंगोली, ठाणे और नासिक में स्थापित किए जाएंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की धारणा के तहत प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब महाराष्ट्र में आगामी शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 900 नई सीटें मिलाकर कुल 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्रों के लिए 4850 MBBS की सीटें उपलब्ध होगी। अब रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में 1 लाख MBBS सीटों का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब एक नहीं 10 कदम स्वस्थ महाराष्ट्र के, स्वस्थ राष्ट्र के। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया विजन के तहत पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं को कौशल प्रदान कर सशक्त बनाया गया है और ये भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनने की ओर प्रेरित कर रहा है। भारत के कौशल विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भारत के हजारों युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के तहत ही भारत में इस IIS मुंबई जैसे विश्व स्तरीय कौशल विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जो हमारे युवाओं के लिए भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए अवसर प्रदान करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS मुंबई कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट की साझेदारी में स्थापित हो रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशिक्षण देना है। ये सरकार और उद्योग की सफल साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्किल इंडिया मिशन को नई दिशा देकर युवाओं को सशक्त बनाएगा। IIS मुंबई 4 एकड़ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के कैंपस में स्थित है और मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, CNC मशीनिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा। अपने प्रारंभिक चरण में 10 एडवांस लैब्स जो 15 से अधिक ग्लोबल और भारतीय OEMs के साथ साझेदारी में स्थापित की गई हैं,
वास्तविक उद्योग उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। भविष्य में संस्थान में हॉस्टल की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पूरी तरह विकसित परिसर के साथ संस्थान आने वाले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देगा। IIS मुंबई देश में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसमें विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र को भी देश को समर्पित करेंगे। आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक भारत के विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और अवसर के प्रतीक हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पहल का अगला कदम रखते हुए हम नवाचार से प्रेरित शैक्षिक उत्कृष्टता के एक नए युग की ओर देख रहे हैं। उद्घाटित हो रहे महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और अब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण, साथ ही शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म चलेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विमानन उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है और लक्ष्य 2047 तक इस संख्या को 350 से 400 तक बढ़ाने का है। भारत के विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को कई विकास कामों की सौगात दी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के हवाई क्षेत्र के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं को संकल्पित किया है। इसी के तहत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर के टर्मिनल इमारत एवं विविध कार्यों का भूमि पूजन। इस परियोजना से नागपुर हवाई अड्डा एक विश्व स्तरीय विमानन केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत 7,000 करोड़ है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण के विस्तार में नागपुर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को 4 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। भविष्य में इसे 30 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने की योजना है और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को वर्तमान स्तर से 4 गुना बढ़ाकर 20,000 टन तक बढ़ाने की योजना है। इस योजना से नागपुर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बेहतर होगी, जिससे विदर्भ क्षेत्र के एग्रो उत्पाद का जलद गति से निर्यात हो पाएगा और पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई एकीकृत टर्मिनल इमारत भूमि पूजन। हवाई मार्ग से शिरडी में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शिरडी हवाई अड्डा विकसित करने के लिए MADC द्वारा नए टर्मिनल इमारत विकसन की योजना प्रस्तुत है। कुल 645 करोड़ की लागत से बनने वाली न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 54,000 स्क्वायर मीटर होगा। इस परियोजना से देश विदेश से आने वाले यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाओं के साथ सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा। शिरडी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के रोजगार निर्माण में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से हवाई क्षेत्र के उत्थान के साथ विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य तैयार है। बेहद बेशकीमती मूल्य की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें दी। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं